हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है लोग झूठ में क्यों रहना चाहते हैं। तो कई बार आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि लोग ना अपनी जहालत में बहुत खुश होते हैं। अगर आप उनको ना रियलिटी से रूबरू करने की कोशिश करते हो तो वो आपके ऊपर ही भरस पड़ते हैं। वो हमेशा आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो खुद गलत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि आप गलत बात कर रहे हो। तो आखिर इस चीज़ का रीज़न क्या है? तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग इसलिए झूठ में रहना चाहते हैं क्योंकि अगर सच का उन्होंने सामना कर लिया तो उनको खुद को बदलना पड़ेगा ना। तो वो बस उसी जहालत में जो है चलते आ रहे हैं। अपने आप को भी उन्होंने दलदल में डाला हुआ है और अपने आने वाली जनरेशन्स को भी दलदल में डालने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को सच मान लेते हैं। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कल्चर है, बहुत सारी ऐसी नॉर्म्स है जो कि गलत है। एक अगर बंदा जिसमें बेसिक फिलॉसफी भी होगी ना ज़िंदगी को समझने की, तो वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को भी सच मानने लगते हैं और इस चीज़ को ऐसे समझने लगते हैं कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जबकि आप भी जानते हो ये सब चीज़ें गलत होती हैं, मोस्टली चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने झूठ से निकलना नहीं चाहते, वो इन सब चीज़ों को सच मानते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो एक कोटेशन थी जो कि मुझे इस टॉपिक के हवाले से बड़ी सही लगती थी। वो ये थी, पीपल वॉन्ट टू लिव इन डिल्यूजन बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देयर इल्यूजन्स टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या होता है ना कि लोग इसलिए भी झूठ में रहना चाहते हैं, उन्हें अगर सच का सामना कर लिया तो उनको बदलना पड़ेगा और जो भी उन लोगों ने थिंकिंग अपनी इतने सालों से कायम रखी थी वो एकदम से टूट जाएगी। तो वो कैसे चाह सकते हैं? हालांकि कहीं ना कहीं इंसान को ना पता ही होता है कि वो डिल्यूजन्स में जी रहा है, लेकिन वो क्या करे। अब वो खुद भी उस चीज़ में फंसते हैं और बाकी लोगों को भी फंसाते हैं और हर झूठी चीज़ को सच मानने लगते हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो बर्बाद हैं, खुद तो घटिया ज़िंदगी जी रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग भी जिए। अगर कोई इंसान कुछ स्टेप लेने की कोशिश करता है ना, तो वो जो है नहीं चाहते कि ये बंदा भी कोई स्टेप ले। वो चाहते हैं कि बस जी सेम पेस पे सब रहें, ना वो बदले ना हम बदले। क्योंकि अगर आप में से कोई बदल गया और उसने सोसाइटी की थिंकिंग का इनकार किया और अगर उनको ये पता लग गया जो हम लोग सोच रहे हैं वो सही नहीं है, तो वो तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कोई इंसान भी अगर सही स्टेप लेना चाहता है ना, या मतलब अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तो ये लोग ना उनको अपनी ज़िंदगी बदलने देते ही नहीं है, बार बार उनकी राह में रुकावटें पैदा करेंगे। इसलिए लोग अपने झूठ को कायम रखना चाहते हैं ताकि उनको खुद को ना बदलना पड़े और वो जैसे चीज़ें चलती आ रही है चलती रहे। हालांकि जिस वजह से सोसाइटी में इतना बिगाड़ पैदा होता है, आज क्यों है लोगों की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ। मतलब ठीक है, अगर कोई इंसान बेसिक लेवल पे भी है ना, उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी इंसान हर वक्त खुश रह सकता है, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि इतनी डिससेटिस्फैक्शन है ना अपनी ज़िंदगी को लेके, बिकॉज लोग क्या करते हैं, इतनी घटिया ज़िंदगी जीते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। उन्हें हर चीज़ जो है, लोग क्या कहेंगे, लोगों के मुंह कैसे बंद होंगे। तो सच्चाई ये है कि लोगों के मुंह तो वैसे भी नहीं बंद होंगे। आप अगर कुछ सही काम भी करोगे तब भी नहीं बंद होंगे, गलत काम करोगे तब भी नहीं बंद होंगे। लाइफ में सही काम करो, सही रास्ते पे चलो। ज़रूरी नहीं होता आप लोगों को खुश करो। ठीक है, अगर वो लोग अपनी जहालत और अपने झूठ को कायम रखना चाहते हैं, आप तो सेंसिबल बनो ना, आप तो चीज़ों को अलग तरीके से परसीव करो, आप तो सच को सीख करो। ज़रूरी नहीं होता अगर ये लोग अपनी जहालत में जी रहे हैं तो आपने भी उनके पीछे लगना है और वैसा ही बनना है। आपको देखना पड़ता है, आजकल के ज़माने में चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। आप इंटरनेट खोलोगे तो हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी, उसमें से देखना ना मुझे कौन सी चीज़ सूट करती है, तो उसको पढ़ना। एटलीस्ट आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को सीखने की, तभी आप जो है सही चीज़ तक पहुंच पाओगे। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती। तो आप लोगों को ना बस एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एक जॉब कर रहा है जी, एक घोंसला बना लूँ जी, उसमें बच्चे रखूँ। ये नहीं सोचते कि हमारी इन सब चीज़ों की वजह से सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होते हैं। इन्हीं सब थिंकिंग की वजह से तो आज इस सोसाइटी का ये हाल हुआ है ना। अगर ये सोच ना होती तो क्या सोसाइटी का ये हाल होता? कभी खुद से पूछो इस चीज़ को। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। वो बस कहते हैं कि जी बस चल रहा है ना तो चलने दो, हाथ पाँव नहीं मारना, चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करना। बस जो है, जो आपको पढ़ा लिखा दिया गया जहालत का सबक, वही कायम रखना। हालांकि उन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, दो कौड़ी की भी चीज़ें नहीं है वो सब।
लेकिन फिर भी लोग इसमें रहना चाहते हैं। लेकिन आप खुद को बदलो। यही बात होती है, बहुत सारे लोग ना झूठ में ही जीना चाहते हैं, उसको बदलना ही नहीं चाहते। हालांकि बदलना चाहिए, हर इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग नहीं बदल ले, आपको भी नहीं बदलना। आप किसी का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन आप अपना ठेका ज़रूर ले सकते हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच को सीख करो, एटलीस्ट अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखो, ताकि आप जो है कहीं ना कहीं बेहतर ज़िंदगी जी सको। एटलीस्ट आपकी लाइफ में ज़रा सी सेटिस्फैक्शन तो है एज़ कम्पेयर टू जिस तरीके से उन लोगों के साथ हो रहा है। वो लोग जो है मैनिपुलेट होते हैं, अब उनका लोग फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, और वो बस इसी चीज़ को अपनी किस्मत मान के यही समझ बैठते हैं कि जी ये हमारी किस्मत में लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं होता, किस्मत में लिखा होता है, लेकिन इंसान को अपनी मेहनत भी करनी होती है, अपने हाथ पाँव भी मारने होते हैं, चीज़ों को बदलना भी होता है। लेकिन वही बात है ना, जहालत का घूंट पिला दिया गया है सबको। अगर चाहते हो ना ज़िंदगी में बदलाव आए, तो कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। थैंक यू।